पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। पवन सैनी जी पूर्व विधायक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। इनसे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि आदमपुर के चुनाव हैं, जिला परिषद पंचायतों के चुनाव हैं और उसके अलावा जिस प्रकार से आजकल कई पार्टियां छोड़कर लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, यहीं से शुरुआत करेंगे। सैनी साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और पंजाब केसरी इस चैनल को देखने वाले सभी जो है ना दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सैनी साहब, ये जो पलायन का खेल चल रहा है, विभिन्न दलों से कई नेता आपके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। भजनलाल के बेटे कुलदीप तो पहले आ चुके हैं, आज अनिल दंतोड़ी आए। लगातार ये क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मैं कह सकता हूँ अड़ा खाली हैं। ऐसे ना क्या क्या गया, वो अक्सर तो दिखता है लेकिन वो खाली है। इस नाते से उन पार्टियों का अब तक राज था, उन्होंने केवल व्यक्तिगत हितों को देखा है, अपनी अथाह संपत्तियाँ अर्जित की हैं, लेकिन देश जाए भाड़ में। उनके राज में 50-55 साल तक के राज में हिंदुस्तान के हालात पूरी दुनिया के मानचित्र पर कैसी थी, लेकिन लोग देख रहे हैं इस 8 साल के मोदी जी के कार्यकाल में, या फिर अटल जी के राज में परमाणु बम का विस्फोट हुआ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएँ चलाई और शहीदों का सम्मान उसमें किया, तो लोगों का मूड तब से बदलना शुरू हुआ। और मोदी जी के इस राज के अंदर आज दुनिया के अंदर जो हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, उसको देख करके लोगों का मन बन रहा है। ये देशभक्तों की पार्टी है जिसके अंदर पहले देश, बाद में पार्टी, फिर स्वयं देखते हैं। उन पार्टियों में पहले वो खुद हैं, फिर बाद में पार्टी, फिर है देश। तो लोगों का मन पलट रहा है। और कांग्रेस तो ऐसी स्थिति, एक बूढ़ी कांग्रेस बूढ़ी हो गई है। और लोगों का मन भी ऐसे होगा जैसे डॉक्टर उसको बोल देता ना, भाई इसका घर में सेवा कर लो, आगे कुछ बढ़ना नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो गुलाम नबी आज़ाद जो इतने वर्षों तक सरकार में मिनिस्टर रहा है। यानी आप मान रहे हैं कि आपका कहना है कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर है? हाँ, कांग्रेस वेंटिलेटर पे है, और इसको कोमा में भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और कोमा में तो वेंटिलेटर लगता ही है। तो लेकिन कांग्रेस का वजूद नहीं है, लोगों ने देख लिया है। क्योंकि इस कांग्रेस को तो मैं एक और कहना चाहता हूँ, मैं सभी उनको साइंसदानों को भी, वैज्ञानिकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक ऐसा बुट्टी होती है जिसको हम कांग्रेस घास बोलते हैं, जो हाथ लगाने से भी खुजली पैदा करती है, उसके सांस लेने से भी सांस की तकलीफ होती है, उसका नाम भी कांग्रेस घास है। और पार्टी भी कांग्रेस ऐसी है जिसने देश को बहुत सी बीमारियां लगाई है, चाहे महंगाई की लगाई हो, बेरोजगारी की लगाई हो, चाहे जो है ना इसने भ्रष्टाचार की जो है ना बीमारी लगाई हो। तो लोग तंग आ चुके हैं। आज मनोहर लाल जी ने जो कहा हरियाणा एक हरियाणवी एक, और मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये लोगों का विश्वास जुड़ रहा है। इस कारण से कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रही है। आदमपुर चुनावों को लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? जेजेपी कुछ नाराज है पोस्टरों में फोटो न छपने से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी और जेजेपी संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रही है, और मैं आपके माध्यम से हमारे अनुज भव्या को मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। जैसे पार्टियां भी बैठ करके जो रणनीति तय करेंगे वो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने अपने उत्साह में अपने अपने पोस्टर लगाए हैं, लेकिन ज्वाइंट बैठ करके जब हम सारी रणनीति तय करेंगे उसमें सब ठीक हो जाएगा। अगर चर्चा करें जिला परिषद पंचायत के चुनाव, उनको लेकर भाजपा की क्या तैयारी है? संगठन के जनरल सेक्रेटरी हैं, पूरी स्टेट को देखते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहले माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने सभी जिलों के प्रभारी बनाए, एक महामंत्री को भी प्रभारी के नाते जिम्मेदारी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कई बार बैठक हो चुकी है, प्रदेश स्तर के जो जिलों के प्रभारी थे उनके साथ ही बैठक हो चुकी है, जिलों में क्या क्या फीडबैक लेकर गए उसकी भी बैठक हो चुकी है। अभी रिसेंटली भी प्रत्येक जिला में एक एक जिला प्रभारी माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बनाने का काम किया, वो सारा फीडबैक लेकर गए हैं। निश्चित रूप से जहाँ अर्बन लोकल बॉडी के अंदर जो है भाजपा ने विजय हासिल की है, इन पंचायतों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जिला पार्षद बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पंचायत समिति के सदस्य बनेंगे, और चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। आजकल जो भी ज़्यादातर बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं वो परिवारवाद को लेकर सीधा आक्षेप कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल धरणी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। क्योंकि जो दूसरी पार्टी है, मान ली लालू प्रसाद यादव जी, उसको कोई चिंता नहीं है मेरी जेल कब खत्म होगी, मैं कब रहूँगा, उसको तेजस्वी की चिंता है। पूरी कांग्रेस को, सोनिया गांधी को चिंता राहुल सेट कैसे हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चिंता है दीपेंद्र कैसे सेट हो, लेकिन ये देश सेट कैसे हो किसी को चिंता नहीं। मेरा देश कैसे सेट हो ये भारतीय जनता पार्टी को चिंता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनमानस की, आम नेताओं की, जो ये कह सकता है भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद के मतलब ऊंचाई तक जा सकता है। वहाँ कोई सोच ही नहीं सकता अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता हूँ, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हो किसी पार्टी का हो सकते हैं। इसलिए परिवारवाद से वो दुखी हैं बहुत। किसी और को आदमी हिम्मत नहीं कर सकता मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता हूँ। जो सोनिया करेंगी, राहुल, अब इतने साल तक आप पूरे विश्व का रिकॉर्ड देख लेना, सोनिया गांधी इतने वर्षों तक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रही,
फिर राहुल को बना दिया। अब कोई ढूंढा नहीं मिल रहा, कोई खड़गे जी को बनाने का काम किया। आम आदमी पार्टी गुजरात की तरफ कदम बढ़ा रही है, वहाँ इलेक्शन लड़ने की तैयारी है उनकी। नहीं, लोगों ने उस महा झूठे आदमी को देख लिया है, किस प्रकार से घोटाले दिल्ली में हो रहे हैं। ये तो इत्तेफाक से पंजाब के अंदर इस वजह से आगे, क्योंकि दूसरी पार्टियां थोड़ा बिखर गई थी, समझौते टूट गए थे। और अभी सर्वे आपने देख लिया गुजरात का, तो 1-2 सीट मुश्किल से है। ये तो खाम का नंबर 1 का देश का झूठा आदमी, जिनका देशद्रोही ताकतों के साथ संबंध है। मैं ज़्यादा उसके बारे में आप सबको जानकारी है, इसलिए लोगों ने पता लग गया भी एक महा झूठा और फ्रॉड आदमी अरविंद केजरीवाल है। तो ये हैं पवन सैनी जी, पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं। जिला परिषद और पंचायत चुनावों को लेकर जो संगठन की तैयारियां उसकी जहां उन्होंने चर्चा की, वहीं बीजेपी में लोग विभिन्न दलों को छोड़कर आ रहे हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया कि क्योंकि बीजेपी जो है राष्ट्रवादी पार्टी है, परिवारवाद यहाँ नहीं है, इसलिए सब लोग इस तरफ आ रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।